लो, ये देखिए, ये क्वेश्चन एटवुड मशीन पे 2023 का क्वेश्चन है। ठीक है, क्या है सवाल? देखिए, एक वेज है, उसमें एक पुल्ली ब्लॉक सिस्टम ऐसे लगा हुआ है, 2 kg मास है, जी का वैल्यू 10 है, इस तरफ एम मास है, एक तरफ 53 डिग्री इंक्लिनेशन, एक तरफ 37 है। तो पहला सवाल है कि एम का वैल्यू हमें निकालना है सो दैट सिस्टम रेस्ट पे रहे, सिस्टम मूव ही ना करे। ठीक है, तो अगर सिंपल एटवुड मशीन में एक तरफ 2 kg है, एक तरफ कुछ मास है, मतलब ऐसा सिस्टम रहे, ये 2 kg और इस तरफ एम, और आपसे पूछा जाए कि क्या हो एम का वैल्यू कि सिस्टम रुका रहे, तो एम का वैल्यू सीधा 2 kg लिख देंगे। लेकिन यहां 2 kg नहीं होगा, क्योंकि यहां सीधा ग्रेविटी काम नहीं कर रहा है, ग्रेविटी का एक पार्ट काम कर रहा है। यहां होगा एम जी साइन 53 डिग्री, और यहां होगा एम जी साइन 37 डिग्री। इधर ड्राइविंग फोर्स, इधर रोकने वाला। तो अगर ड्राइविंग फोर्स, पहले का आंसर, ड्राइविंग फोर्स sin53 4/5 इक्वल टू रोकने वाला फोर्स sin37 3/5। ड्राइविंग फोर्स और रोकने वाला फोर्स दोनों बराबर हो तो सिस्टम का एक्सीलरेशन 0 होगा। तो यहां से आप 5 5 कट कर दीजिए, एम का वैल्यू हो गया 80/30, दैट इज 8/3 kg। 2 kg नहीं है, 2 kg से ज्यादा है। ठीक है, 2 kg से ज्यादा है। और इस केस में जितना रुका हुआ है तो टेंशन का वैल्यू वही होगा, ठीक है, जो उधर ले जाने वाला फोर्स है, दोनों क्योंकि रुका हुआ है। तो टी का वैल्यू होगा 20 sin 53 4/5, दैट इज 16 न्यूटन। ठीक है, 16 न्यूटन। ओके, सेकेंड, अब एम का वैल्यू 2 kg लिया जाए, तो बताइए अगर 2 kg ले लें तो आप ये नहीं बोलोगे सर इक्वल मास है तो रुका रहेगा, नहीं, क्योंकि अभी हमने देखा रुकने के लिए 8/3 चाहिए, 2 नहीं चाहिए। ठीक है, ये 2 kg लिया, 8/3 चाहिए, 2 में तो चलेगा। चलेगा कैसे? देखिए, एम जी साइन 37 3/5, 12 न्यूटन इधर है, और इधर एम जी साइन 53 4/5। ठीक है, ऑलरेडी ऐसा सिस्टम पढ़ा चुके हैं, नेट ड्राइविंग फोर्स निकालना होता था, तो देख लेते हैं। ये आ गया कितना? से 16 न्यूटन। तो 16, ये सिस्टम ऐसे मूव करेगा, देख लीजिए, इधर ले जाने वाला है 16 न्यूटन, ठीक है, और इधर से रोकने वाला है 12 न्यूटन। तो ऑब्वियस है ऐसे चलेगा, 16 ज्यादा है, 12 कम है। तो एक्सीलरेशन ऑफ सिस्टम होगा नेट ड्राइविंग फोर्स बाय मास ऑफ सिस्टम 2 2 4, तो 4/4, दैट इज 1 मीटर/सेकेंड स्क्वायर इसका एक्सीलरेशन होगा। ठीक है, एक्सीलरेशन इतना हो गया। अब आपको टेंशन निकालना है टी, तो लिख लीजिए, टेंशन के लिए बताए थे इंडिविजुअल ब्लॉक पे जाना पड़ेगा, सिस्टम से काम नहीं चलेगा। तो इंडिविजुअल ब्लॉक चले 2 kg, ये इधर चला कितना, 16 न्यूटन लग रहा है ग्रेविटी, और टी, और एक्सीलेशन है 1 मीटर/सेकेंड स्क्वायर। क्या लिखेंगे? 16 माइनस टी इक्वल टू मास इंटू एक्सीलेशन, टी इक्वल टू 14 न्यूटन। ठीक है, आप उधर से चलिए, इसके लिए चलिए, देखिए 2 kg है, टी और 12 न्यूटन, और ये ऊपर चल रहा है 1 मीटर/सेकेंड स्क्वायर। तो क्या लिखेंगे? टी माइनस 12, 12 माइनस 3 है, टी माइनस 12 इक्वल टू मास इंटू एक्सीलेशन।
तो टी इक्वल टू 14 न्यूटन, किधर से भी चले वही आना है। ठीक है, तो एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम टेंशन इन रोप आ गया। जेई में जो पूछा गया टेंशन इन रोप पूछा गया, हम कंप्लीट एक्सप्लेनेशन दे दिए। ठीक है, एक ऐसा क्वेश्चन एडवांस में आया हुआ है पहले, उसको हम इसी में शामिल कर दिए। फोर्स ऑन पुल्ली बाय वेज, पुल्ली पे वेज कितना फोर्स लगाएगा। ठीक है, तो ऑलरेडी हम एक चीज डिस्कस कर चुके हैं कि पुल्ली पे नेट फोर्स हमेशा क्या होता है, 0 होता है। नेट फोर्स पुल्ली पे हमेशा 0 होता है। ठीक है, तो बताइए नेट फोर्स में ये है, इधर से लगा टी कितना, 14 न्यूटन, इधर से लगा टी 14 न्यूटन, और इन दोनों के बीच में है 90 डिग्री, क्योंकि देख लीजिए कितना एंगल बना है, ये एंगल है 90 डिग्री। तो बताओ दो फोर्स 90 पे है 14 न्यूटन का, यानी इन दोनों को मिल के हो गया, इन दोनों को मिल के हो गया नेट टेंशन हो गया 14√2 न्यूटन। 14 90 डिग्री पे 14 14√2 न्यूटन। तो बैलेंस करने के लिए फोर्स जो लगाएगा पुल्ली पे ऑन पुल्ली बाय वेज कितना आएगा, 14√2। ये 14√2 और 14, ये 14√2 ऐसे था। ठीक है, तो 14√2 को बैलेंस कर देगा। फोर्स ऑन पुल्ली बाय वेज इक्वल टू 14। ठीक है, चलो ओके।